नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरी देखना, क्योंकि आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न काफ़ी रामबाण साबित हो सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो अपना क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है प्यारे साथियों वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का समावेश आज मैं लेके आया हूं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना। चलते हैं साथियों अपने क्वेश्चन पर। आज का जो क्वेश्चन है साथियों वो है, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? अरे, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है साथियों? जल्दी कमेंट देना। देव नारायण जी के बोपे, बाबू जी के बोपे, रामदेव जी के बोपे, तेजा जी के बोपे या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? अरे, जंतर वाद्य यंत्र तो किसके द्वारा बजाया जाता है रे साथियों? जंतर वाद्य यंत्र तो देव नारायण जी के भोपे के द्वारा बजाया जाता है। किसके भोपे के द्वारा बजाया जाता है रे साथियों? देव नारायण जी के भोपे के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों? जंतर वाद्य यंत्र तो देव नारायण जी के भोपे द्वारा बजाया जाता है। जो जंतर है वो एक वीणा का प्रारंभिक रूप होता है और इस जंतर के माध्यम से जो देव नारायण जी के जो भोपे हैं, जो गुर्जर जाति के भोपे हैं, वो बड़गावतों की कथा को सुनाते हैं। और यह वीणा के समान का वाद्य यंत्र होता है। इसमें दो तुम्बे होते हैं। कितने तुम्बे होते हैं? दो तुम्बे होते हैं और 6 तार होते हैं। कितने तार होते हैं रे साथियों? 6 तो तार होते हैं और 2 तुम्बे होते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो प्यारे साथियों जल्दी कमेंट देना। रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है रे मेरे प्यारे साथियों? तो किस प्रकार के हैं? तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है साथियों? तो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ये तो तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार के वाद्य यंत्र है साथियों? तत्व वाद्य यंत्र है। किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रवाब, चिकारा और चौतारा तो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है रे मेरे साथियों? तत्व वाद्य यंत्र, तार वाले वाद्य यंत्र है। कौन से वाद्य यंत्र है? तार वाले वाद्य यंत्र है। चलते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? अरे, सुशीर जो फूंक के माध्यम से बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, तंदूरा, रावणता या कामाइचा होगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा, जो फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। किसके माध्यम से? फूंक के माध्यम से। जो सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। साथियों, तंदूरा एक तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता भी एक तत्वाद्य यंत्र है जिसके अंदर तारों की संख्या 9 होती है। और कामाइचा भी एक तत्वाद्य यंत्र है। क्या है प्यारे साथियों? एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तारों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है रे साथियों? तारों की संख्या 16 होती है। तत्वाद्य यंत्र है। मांगणियार जाति के लोग कामाइचा को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? कामाइचा को बजाते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साथियों बताना, नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य
कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसमें? ढोल का, मांदड़, थाली, उपरोक्त सभी या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों बताना इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या होगा? अरे नाथ द्वारा का जो डांग नृत्य है, इस डांग नृत्य के अंदर तो ढोल का, मांदल का, वो थाली, उपरोक्त सभी तीनों प्रश्नों का, तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल, मांदल व थाली तीनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। साथियों हमारा प्रश्न है, राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी, शहनाई, सरोद, संतूर या अनुत्तरित रहेगा? तो प्यारे साथियों बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान के पंडित थे शिव कुमार शर्मा। इन शिव कुमार का संबंध तो कौन से वाद्य यंत्र से था? तो कौन से वाद्य यंत्र से था साथियों? संतूर से। कौन से वाद्य यंत्र से था रे? संतूर वाद्य यंत्र से किनका संबंध था? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध था। किनका संबंध था? राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध तो कौन से वाद्य यंत्र से था? संतूर से था रे। कौन से था? संतूर वाद्य यंत्र से था। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध है? बपंग का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात से, मेवाड़ से, मेरवाड़ा से या मारवाड़ से या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। इसका जो राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना रे। लोक वाद्य यंत्र जो बपंग है, बपंग का संबंध तो कौन से क्षेत्र से है? मेवात क्षेत्र से है। कौन से क्षेत्र से है साथियों? मेवात क्षेत्र से है बपंग का संबंध। मेवात क्षेत्र के अंदर जो अलवर क्षेत्र है, उस अलवर क्षेत्र के जो जोगी जाति के लोग हैं, वो जोगी जाति के लोग कौन से इसका प्रयोग करते हैं? वाद्य यंत्र का, बपंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बपंग का, जो एक तरह से डमरू के जैसा होता है। कैसा होता है साथियों? डमरू के जैसा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। रमजोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद, सुशीर, तत्, घन या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों और बताना जो रमजोड़ है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो रमजोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है साथियों? यह तो घन वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है, जो होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर। गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? रमजोड़ का प्रयोग होता है। इसमें चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू बंधे होते हैं। क्या होते हैं? चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे घुंघरू बंधे होते हैं, उसे रमजोड़ कहा जाता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? नड़का, मोरचंग, सतारा, कर्णा या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। इसका राइट आंसर है। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था रे? तो प्यारे साथियों कर्णाभील तो किसका प्रसिद्ध वादक था? तो वो नड़ का था। किसका था साथियों? नड़ का प्रसिद्ध वादक कौन था? कर्णाभील था। कौन था रे? कर्णाभील था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्योज हार्प भी कहा जाता है? राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्योज हार्प भी कहा जाता है? खड़ताल, रावणता, कामायचा, मोरचंग या अनुत्तरित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। किस लोक वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है? तो कौन सा लोक वाद्य है साथियों? तो वो लोक वाद्य है कौन सा? मोरचंग। कौन सा है? मोरचंग को ज्यूज हार्प के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों? ज्यूज हार्प के नाम से जाने जाने वाले को क्या, कौन सा है वो? मोरचंग है। कौन सा है साथियों? मोरचंग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्यारे साथियों जो रामनाथ चौधरी है उनका जो संबंध है, संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? अलगोजा से, पुंगी से, ढोलक से, कामायचा या अनुत्तरित रहेगा? तो बताना साथियों। रामनाथ चौधरी का संबंध तो किस वाद्य यंत्र से था? अरे रामनाथ चौधरी का संबंध तो कौन से वाद्य यंत्र से था साथियों? अलगोजा से था। कौन से था? अलगोजा से रामनाथ चौधरी का संबंध था। किनका संबंध था साथियों? रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा से था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अरे निम्न में से कौन सा यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, रावणता, बपंग, तंदूरा या अनुत्तरित रहेगा?
तो जल्दी कमेंट देना साथियों। कौन सा वाद्य यंत्र है जो एक तरह से बांसुरी की तरह होता है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों? वो अलगोजा। क्या है? अलगोजा, जो एक तरह से बांसुरी की तरह होता है और इसमें एक साथ दो बांसुरियों की तरह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दो बांसुरियों का, जिसे अलगोजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे? अलगोजा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान में जो भोपे हैं उनका जो मुख्य वाद्य यंत्र है कौन सा है? तंदूरा है, अलगोजा है, कमाइचा है, रावणत्ता है या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। राजस्थान में भोपों का जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों? तो वो मुख्य वाद्य यंत्र रावणहत्ता है। कौन सा है रे साथियों? रावणहत्ता, जो राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। क्या है? भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? अरे निम्न में से कौन सा है जो तत्वाद्य यंत्र है जिसे तार की सहायता से बजाया जाता है? सतारा, रवाज, मोरचंग, बांकिया या अनुत्रित रहेगा? बताना साथियों। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? तो कौन सा है रे साथियों? तत्वाद्य जिसे तार की सहायता से बजाया जाता है वो तो रवाज है। कौन सा है साथियों? रवाज है, जो तार की सहायता से बजाया जाता है। कौन सा है साथियों? रवाज है, जो एक तरह से कमाइचा के तरह का ही होता है। इसे अंगुली के नाखूनों से बजाया जाता है। और रम्मत लोक नाट्य के अवसर पर, कौन सा लोक नाट्य? रम्मत लोक नाट्य के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रवाज बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है साथियों? रवाज बजाया जाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? अरे मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर, रवाज, कमाइचा, बपंग या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। इसका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या होगा? अरे मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? वो तो कमाइचा है। कौन सा है मेरे साथियों? कमाइचा है, जो मांगणियार जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो तारों की संख्या है वो तारों की संख्या 16 होती है। कितनी होती है रे साथियों? कमाइचा में तारों की संख्या 16 होती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? रावणता, सारंगी, बपंग, रवाज या अनुत्रित होगा? तो जल्दी कमेंट देना साथियों। पाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है साथियों? तो पाबूजी की फड़ सुनाते समय तो किसका उपयोग होता है? रावणहत्ता का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है साथियों? रावणहत्ता का उपयोग होता है। जो पाबूजी की फड़ सुनाते समय उसका वाचन किया जाता है, उसका इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावणहत्ता का। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान के पंडित विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? अरे विश्व धरोहर मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? मोहन वीणा, ड्रम सेट, सितार, सरोद या अनुत्रित रहेगा? तो जल्दी कमेंट देके बताना साथियों। विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे था? अरे विश्व मोहन भट्ट का संबंध तो मोहन वीणा से था। कौन सी वाद्य यंत्र से था? मोहन वीणा से था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? कौन सा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, डेरू या अनुत्रित रहेगा? तो बताना साथियों, कौन सा यंत्र है जो राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? तो कौन सा हो जाएगा रे साथियों? वो तो डेरू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेरू जो है वाद्य यंत्र, जो किसके अंदर काम में नहीं आता? 13 ताली नृत्य के अंदर काम में नहीं आता। किस में नहीं आता रे साथियों? 13 ताली नृत्य के अंदर काम में नहीं आता। वो कौन सा है? वो तो डेरू है। कौन सा है? डेरू एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों? अवनद वाद्य यंत्र है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है? कमाइचा, अलगोजा, झांझ, सुरनाई या अनुत्रित रहेगा? तो कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों?
कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है? साथियों जल्दी कमेंट देना रे। कौन सा वाद्य यंत्र है साथियों जो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है? अरे कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर तो कौन सा बजाया जाता है? झांझ बजाया जाता है। कौन सा बजाया जाता है साथियों? झांझ बजाया जाता है जो कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर बजाया जाता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग हैं निम्न में से किस वाद्य यंत्र को, रबाब को, भपंग को, सारंगी, जंतर या अनुत्रित होगा? तो जल्दी कमेंट देना। अलवर के जो जोगी जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं प्यारे साथियों? तो कौन सा वाद्य यंत्र है रे साथियों? वो अलवर जिले के जो जोगी जाति के लोग हैं किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं प्यारे साथियों?